दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज आपको 29 तारीख के दिन आप लोग को आज अवगत कराना चाहता हूँ कि बिहार का जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्या है स्थिति है, जो आप लोग जानते होंगे। इस समय नीतीश कुमार जी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, और आपने देखा होगा या सुना होगा कि नीतीश कुमार जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, तो देखा होगा कि और सुना होगा, दोनों बात मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने बार बार जिक्र करते 2005 में स्थिति क्या था, और 2005 में स्थिति था कुछ जी। आप लोग तो जानते हैं कि मैंने कितना काम किया है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि 2005 कर छोड़कर 2025 में आ गया है, और 2025 के अकॉर्डिंग आप बात कीजिए। 2005 के अकॉर्डिंग जब आपको जनता वोट दी थी तो आपने वो काम किया था, फिर वोट दी 10 से 15 में तो आपको काम करने का मौका मिला। आपको लगातार जनता आपको सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो शुरुआती काम किया है उसी को आप हर बार उसी को चुनावी मुद्दा बनाए। ये चलने वाले नहीं है। बिहार के 14 करोड़ जनता से ये रिक्वेस्ट है, और ये जनता से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर एक शिक्षा डिपार्टमेंट को अगर सुधारना है तो अपने अभी जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सरकारी स्कूल में जो जाते हैं, आप लोग पता होगा कि सरकारी स्कूल की स्थिति कितनी। हालांकि बिहार में अब एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात कह सकते हैं कि बिहार में आपको जो नेशनल रिलीजन है, जो नेशनल मानी कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो होना चाहिए कि 35 टीचर पर एक 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, वो बिहार फुलफिल करता है। वो बिहार का इसलिए हो गया क्योंकि बल्क में टीचर की वैकेंसी आई, और बल्क में टीचर बीपीएससी के थ्रू अपॉइंटमेंट हुए। तो आपको टीचर की कमी नहीं है। अब है कि आपको विद्यालय, आप देखे होंगे कि विद्यालय में अब व्यवस्थित करने की जरूरत है। लाइब्रेरी का, विद्यालय बाउंड्रीकरण, इन सारे तमाम मुद्दों पर देखकर आप अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो आप बीच में आप महीने में एक बार रिव्यू के तौर पर अपने अपने गार्जियन, जैसे प्राइवेट स्कूल क्यों डेवलप करता, उन्होंने पीटीएम मीटिंग बुलाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होती है ना, उस मीटिंग में जाकर अपना जो भी खामियां हो या अच्छाइयाँ हो उसमें आप लोग शेयर करते। उसी तरीक़ा से आप जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन कि मेरा बच्चा वहाँ जाता है, आपका अधिकार है उस टीचर से सवाल जवाब करने का। आप जाएं विद्यालय, और विद्यालय जाकर आराम से अपने बच्चे को रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या प्रोग्रेस क्या है, टीचर से बढ़िया तरीके से उनसे पूछे। तब उनको लगेगा कि यहाँ की जनता जागरूक है, हमें पढ़ाना चाहिए। न तो फिर जिस तरह से मैंने गुजरता हूँ, कई जगह स्कूलों में देखा हूँ कि बच्चे तो बाहर खेल कूद रहे हैं और टीचर आराम से धूप में मोबाइल पर रील बना रहे हैं। कई, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जगह की मैंने बात किया कि वो रील बना रहे हैं। तो ये रील बनाने के लिए सरकार पैसा नहीं देती है, पैसा ही हम लोग का पैसा होता है। इसे सुधारना होगा। आप कहेंगे कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, आप कहें इतनी बड़े बड़े नेताएं हैं, सभी नेताएं विदेश क्यों जाते, बाहर क्यों जाते, बिहार के बाहर? अगर शिक्षा सुधार है तो, स्वास्थ्य सुधार है तो बिहार में ही रह करने काम करना चाहिए, बाहर क्यों जाते हैं? इसके लिए आप लोग का नेता क्या है, बरगलाते रहेंगे। अगर तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी रहेंगे तो यहाँ सुशासन का राज हो जाएगा। अगर तेजस्वी जी से बीजेपी में आए, वही तेजस्वी जी बोलेंगे यहाँ तो एकदम जंगल राज है, यहाँ कानून व्यवस्था लचर पचर हो गए, थके हारे मुख्यमंत्री है। और यही मुख्यमंत्री अगर उनके साथ चले जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री एकदम दौड़ रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। वही हाल बीजेपी वाला करेंगे कि जब बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार तो बोलेंगे एकदम सब कुछ दुरुस्त है, यहाँ कानून के राज है, किसी को कुछ कहने और किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं है, कानून अपना काम करता है। जैसे ही वो तेजस्वी जी के साथ चले जाते हैं, फिर वही हाल,
सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लेते हैं कि हम तो जब तक कुर्सी पर से उतारेंगे नहीं तब तक तो हम, ये सब कोई जनता के मुद्दा ही नहीं है। जनता का मुद्दा है महंगाई। इन सारे चीज़ों पर आपको करके ही आने वाले विधानसभा की जो आपने वोटिंग करेंगे उस पर ध्यान रखने वाला अभी से ही आप लोग को सचेत रहना होगा कि ताकि हम भविष्य अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़िया बना सकते हैं। जय हिंद।